सारा जो प्लास्टिक है कूड़ा है उसमें खड्डे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया उसको। डीडीओ को तो गड्ढा खोद के कूड़ा दबाने की फुर्सत है और कोई काम नहीं है। डीडीए ने कुछ दिन पहले यहाँ पे गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में कूड़ा डाला। यहाँ के लोगों ने जब सवाल उठाया कि आप ये यहाँ पे गड्ढा क्यों कर रहे हो, यहाँ पे कूड़ा क्यों डाल रहे हो, तो उनका ये कहना था कि इस कूड़े से खाद बनेगा। और भी अधिकारियों ने ये भी बोला कि इस कूड़े से पेट्रोल बनेगा। आपने एक बार इन गड्ढों को देख लीजिए जहाँ डीडीए ने गड्ढा खोद के इन कूड़ों को रखा है। आपको यहाँ पे कूड़े का ढेर दिख रहा होगा। तो आप ना एक बार इन कूड़ों को, गड्ढे को देखिए, एक बार इस जमीन को देखिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। यहाँ पे रोड के दूसरी पार देखा जाए तो इस सड़क पे इतना कूड़ा जमा हुआ है। यहीं पे जानवर इस कूड़े को खा रहे हैं, पन्नी है, मतलब हद से ज्यादा गंदगी यहाँ पे है। तो इस पे सफाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे जानवर खुले में घूम रहे हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पे काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यहाँ की सफाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि ये जमीन खाली क्यों पड़ी हुई है, यहाँ पे गड्ढा डीडीए ने क्यों खोदा है और यहाँ पे कूड़ा रखने का क्या मकसद है उनका। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? रामचंद्र भारद्वाज, प्रेसिडेंट ब्राह्मण कल्याण समिति मामूरपुर। हाँ जी अंकल, ये पूरा मामला क्या है? डीडीए ने यहाँ पे गड्ढा क्यों खोदा और कूड़ा क्यों रखा है? मामूरपुर की जमीन 1986 में एक्वायर की थी, लोएस्ट रेट पे 6 रुपये 65 पैसे गज। और ये कहा था डेवलपमेंट, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नरेला। अब ये ज़मीन जो 1992 में नक्शा बना इसका, तो ये है सेक्टर A9 पॉकेट 2। ये इधर पार्क की ज़मीन है, ये इन्होंने अपना पानी का पंप लगाया हुआ है। ये पोर्शन है, इसके लिए कहते हैं कि ये हमने रिजर्व रखा है उसके नर्सरी स्कूल के लिए। नर्सरी स्कूल वाला अब तकरीबन बंद हो गए हैं, बड़े बड़े स्कूलों में ही उनको एडजस्ट कर दिया गया है। हमने ये एप्लीकेशन 1922 में दी थी, 2022 में। और ये कहा था कि भाई इसको पार्क में बहुत ज़्यादा रस है, क्योंकि गांव के एडजेसेंट है पार्क। यहाँ पर किराएदार इतने हैं, क्योंकि किराए का साधन बन गया है एक्वायर होने के बाद। और बच्चे औरतें इतनी ज़्यादा हैं कि ये इतना ऑक्यूपाइड हो जाता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। 2022 में ये एप्लीकेशन दी थी डिप्टी डायरेक्टर डीडीए हॉर्टिकल्चर को, और कॉपी दी थी प्रिंसिपल कमिश्नर हॉर्टिकल्चर को विकास सदन में, कि इस पोर्शन को पार्क में एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि जो भीड़ वहाँ है तो जिम वगैरह यहाँ लग जाए, घूमने का सिस्टम उसमें बन जाए। तो प्रिंसिपल कमिश्नर साहब ने ये कहा कि ये पोर्शन अलग है, इसकी परमिशन और या इसका चेंज जो है वो एलजी साहब के परमिशन से होगा, लैंड यूज होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने पार्क में फैसिलिटीज बढ़वा लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देख रहे हो, देखा भाई ये पानी और जो ये इतनी गंदगी भरी पड़ी है और सारी दीवारें टूटी हुई हैं। कितनी बार इनको कह दिया कि भाई इसको डेवलप करके दो, इसमें कम से कम मिट्टी उट्टी भराव करके गंदगी हटाओ, बच्चे खेल तो लें। जब पार्क में जगह नहीं मिलती तो इसमें खेल लेंगे। लेकिन उनमें जो है ना, ढाक के 3 पात, जरा सा काम करा भाग गए, जरा सा काम। ठेकेदारों पे ध्यान है, और ठेकेदार कितना कमीशन देगा, बाकी काम पे ध्यान नहीं है उन लोगों का। अंकल जी, काम पे ध्यान नहीं, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश भारद्वाज है। मैं जनरल सेक्रेटरी नरेला रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हूँ। अभी जो मुद्दे ये फोकस में हैं, ये हमारे बड़े भाई रामचंद्र जी भारद्वाज जी ने बताया। यहाँ समस्याएं नरेला में बहुत हैं। 86-87 की एक्विजिशन के बाद लगभग 40 साल होने को हैं, लेकिन इस इलाके का विकास नहीं हुआ। लोगों की ज़मीन को सस्ते भाव में डीडीए ने लूट लिया और अब महंगे भाव पे यहाँ पे फ्लैट बना के बेच रही हैं। हालांकि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो इनकी इन्वेंट्री है, जो फ्लैट्स हैं, वो भी नहीं बिक रहे हैं। यहाँ पे डीडीए ने गड्ढा खोदा, यहाँ पे कूड़ा रखा है गड्ढे में, तो ये पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है मैडम कि मैं है ना इस सामने वाली सड़क से आ रहा था, तो क्या यहाँ जेसीबी लगी हुई थी और खड्डा खोद रही थी। तो मेरे को ऐसे ही क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या काम चल रहा है, मतलब इसमें कुछ बना रहे हैं क्या। तो मैंने जेसीबी वाले से पूछा ना कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो ये बोल रहे हैं उसमें खड्डा खोद के जो है ना ये सारा कूड़ा इसमें डालेंगे जो है। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई ये इसमें तो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को आप ज़मीन में कैसे डाल सकते हो। तो बोले साहब ने बोला है। तो मैं क्या बोला साहब ने, वो कह रहा था कि भाई साहब ने बोला कि इसमें दबा दो, इससे खाद बन जाएगी और जो है। तो मैंने उनके पास कॉल किया, तो बोले मैं यहीं खड़ा हूँ जो है।
तो मैं उनके पास गया तो उनसे पूछा तो वो बोले कि इसमें जो है ना ज़मीन में प्लास्टिक दब जाएगी तो पेट्रोल बन जाएगा जो है इसका। तो मैंने फिर जो है थोड़ा सा इसको सीरियसली लिया, उनको थोड़ा सा सीरियसली बोला कि सर आप ये जो है प्लास्टिक इसमें दबाओगे तो ये तो पोल्यूशन फैलेगा, क्योंकि जितनी बार इसमें बारिश होगी उतनी बार जो उसमें जो है केमिकल मिक्स होगा ज़मीन में। और दूसरा क्या है ना कि पिछले साल ही ये जैसे ये ठेकेदार अपने स्वार्थ में क्या खड्डे खुदवा देता है और खड्डे खुदवा के उसको बिल्कुल छोड़ देता है, उसमें ये आवारा पशु जो है उसमें जो है गिर जाते हैं और फिर हमें रेस्क्यू करवाना पड़ता है। पिछले साल ही जो है गाय इसी खड्डे में जहाँ पे ये खोदा हुआ है बिल्कुल सेम इसी लोकेशन पे खड्डा खोदा था, ठीक है। तो जेसीबी से नवंबर के महीने की बात है 2024 में जेसीबी से जो है उसको गाय को निकलवाया था। अभी क्या है इतना बड़ा खड्डा खोदा ना, तो मैं जो है जब वहाँ गया तो उसमें जो है काफ़ी उसमें प्लास्टिक डाल दिया था इन्होंने, ठीक है। अब मैंने जो है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको मैंने जब बोला तो वो डोगरा सर हैं जो, उनको जब मैंने बोला कि सर ये क्या हो रहा है तो उन्होंने जो है ना जेसीबी वाले को फ़िलहाल रुकवा दिया, ठीक है। अब मैं आधा घंटा तो यहाँ रहा और मैं भाई साहब के पास भी गया, भाई साहब मिले नहीं थे, वो मीटिंग पे गए हुए थे। तो अब मैं पूरा दिन तो यहाँ रह नहीं सकता था। तो जब मैं आधे घंटे के बाद जाके जब शाम को मैं आया यहाँ पे तो देखा तो वो सारा जो प्लास्टिक है कूड़ा है उसमें खड्डे में डाल के और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया उसको। तो आप ये बताइए कि भाई जो है इतना सारा ये प्लास्टिक है, ये क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या इसको उठाने की, इसको डेवलप करने की जो है। इसको मैंने उनको सर को ये भी बोला सर आप इसको एक्सटेंड क्यों नहीं करवाते पार्क को जो है, आप इस प्लास्टिक को यहाँ पे दबा रहे हो, आप ग्रीनरी क्यों नहीं बढ़वाते यहाँ पे, इसको जो है पार्क को एक्सटेंड करवा के जो है। तो वो अपने अलग अलग तरह के तर्क दे रहे थे और जो है बहुत ज़्यादा कहने के बावजूद भी देख लो 3 दिन हो गए यहाँ ये कूड़ा नहीं उठवाया है इन्होंने और सारा का सारा उसमें पिट में डाल दिया है सारा प्लास्टिक जो है। अच्छा ये सीमेंट यहाँ पे किस लिए है? ये सीमेंट के जो है ना ये दीवार यहाँ पे बनी थी, ठीक है। अब आप ये देखो ये कितने कट्टे हैं, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये की सीमेंट है, ये सरकारी सीमेंट है और 15 के करीब। हाँ तो ये कितना मतलब सीमेंट सरकारी जो है ख़राब हो रहा है। आप ये देखिए अब इनको ना तो ये दिखता है, ना वो टूटी हुई दीवार दिखती है, ना ये कूड़ा दिखता है, ना ये प्लास्टिक दिखता है। और ये जो ज़मीन इतने सालों से ये जो है खाली पड़ी है इसमें क्या डेवलपमेंट किया है, इस ज़मीन ऑफिसर्स आते हैं देखते हैं, ये दिखाओ एक बार यहाँ पे इस सीमेंट को। हाँ तो क्या है ना कि अब ये सरकारी माल इतना ख़राब हो रखा है और इस पे ये ध्यान नहीं देते। और आप एक बात तो सुबह शाम इतनी पब्लिक आती है इस पार्क में, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, आते हैं जाते हैं इसमें ट्रैक पे घूमते हैं, इतनी स्मेल आती है उसमें जो है और इतना पोल्यूशन फैलता है। और जो है कैसे तो वो आदमी ब्रीदिंग लेगा, कैसे आदमी योगा करेगा। और इतना कहने के बावजूद भी ना मैंने 3 बार मैसेज कर लिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कर लिया, सीनियर इंजीनियर को कर लिया, मनोहर सर को, ठीक है। और कोई भी इस पे एक्शन नहीं है अभी तक फिलहाल डीडीए के अधिकारियों का। इतने सेक्टर्स हैं, ये काम है, ये क्या नाम है इसका, ये जो अपार्टमेंट है इनके बाहर कोई कंटेनर आपको दिख रहा है कूड़े का, कोई गाड़ी आती है यहाँ पे तो पब्लिक कहाँ डालेगी उस कूड़े को जो है, ये यहीं डाल जाते हैं ये फ्लैट्स वाले, उसी को ये ज़मीन में दबा देते हैं, तो सफाई कैसे दिखेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात की और जाना कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे पार्क बना दे, जो ये कूड़ा जो गड्ढे करके यहाँ पे कूड़ा रख रहे हैं ये ना करें, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह लोग पार्क में आते हैं, घूमने आते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो इनके बदबू की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन्हें काम करना चाहिए डीडीओ को यहाँ पे। तो हम इस पर बात करेंगे और भी लोगों से, लेकिन आप जब तक के लिए देखते रहे P24 न्यूज़।